नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आदिकाल से संबंधित हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपत चंद्र गुप्त का, आचार्य शुक्ल का। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, गारसा दत्तासी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से आपका सही विकल्प है बी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अब यहाँ पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, रीत काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, रीत काव्य की भूमिका हजारी प्रसाद की रचना नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? विकल्प ए 1850 ईस्वी, विकल्प बी 1863 ईस्वी, विकल्प सी 1883 ईस्वी, विकल्प डी 1873 ईस्वी। आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा विकल्प सी 1883 ईस्वी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना कब की? विकल्प ए 1883, विकल्प बी 1863, विकल्प सी 1873, विकल्प डी 1888। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी 1888। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज को, 284 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आपका सही विकल्प है सच्चे अर्थों में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सही अर्थों में पहला इतिहास है जिसमें काल क्रम का विशेष ध्यान रखा गया है। तो विकल्प डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प बी हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, विकल्प सी मिश्र बंधुओं विनोद 4 भाग, विकल्प डी मिश्र बंधु साहित्य सागर। अब यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, यह सही मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का नाम है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक
विवादास्पद काल रहा है? आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद रहा है, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? यह भी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब यहाँ पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? विकल्प ए 693 से 1693, 800 से 1500, 1000 से अद्यतन, 1000 से 1800। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका विकल्प ए सही है, 693 से 1693 उन्होंने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा रखी है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा, विकल्प बी डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा, विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, विकल्प डी डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो गया है डी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, आधुनिक काल। अब यहाँ जो प्रवृत्ति की बात की जा रही है, प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नाम रीतिकाल है। रीतिकाल एक रीति एक प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया गया है रीतिकाल। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, रीतिकाल। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब रीतिकाल को अलंकृत काल जो किसने कहा है? तो अलंकृत काल कहने वाले जो है आचार्य हैं मिश्र बंधु। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल। तो आपको सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी वीरगाथा काल। आदिकाल का नामकरण शुक्ल जी ने वीरगाथा काल किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 BC स्वीकार किया है? रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, मिश्र बंधु विनोद ने। यहाँ आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने रखा है आधुनिक काल का नाम, विकल्प सी सही हो जाएगा, गद्य काल। विकल्प सी गद्य काल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने जो किया है यह प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर
किया है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। इस तरह से आपका यहाँ सही विकल्प जो हो जाएगा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 700 विक्रमी संवत, 750, 1000 विक्रमी संवत, 1050 विक्रमी संवत। इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है। आपका सही विकल्प हो जाएगा 750 विक्रमी संवत। तो आपका बी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 से, 1857 से, 1900 से, 1750 से। अब गणपत चंद्रगुप्त ने कब से माना है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा गणपत चंद्रगुप्त ने 1857 से माना है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम खंड काव्य को बीज पपन काल, प्रथम काल खंड को बीज पपन काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। यह परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यह सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल मानने वाले, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानते हैं, मिश्र बंधु। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, सिद्धों और सामंतों के प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन ने। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प ए का चयन कर सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा को, सरहपा को, शालभद्र सूरि को, चंद्रबरदाई को। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका सरहपा को। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ, पहली रचना कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली, रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, श्रावकाचार। विकल्प बी आप सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? देवसेन, राम सिंह, धनपाल, जोयंद। तो श्रावकाचार के रचयिता की बात की जा रही है, तो श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी में, 933 में, 1000 में, 1133 में। तो श्रावकाचार की रचना जो हुई है 933 ईस्वी में। आपका बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? बीसलदेव रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, परमाल रासो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो का, पृथ्वीराज रासो का, हमीर रासो का, खुमाण रासो का।
तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, परमाल रासों का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासों के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक है, जाली ग्रंथ है। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, अर्ध प्रामाणिक है। पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रामाणिक रचना है, विकल्प सी सही हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं प्रश्नोत्तरी में आपको और क्या चाहिए, किस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन आपको दें। इस तरह से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। इतना ही, जय हिंद।